स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुडा स्टडी टिप्स के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लानिंग सिस्टम योजना व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो योजना व्यवस्था का इतिहास क्या रहा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई। जैसे भारत में हम सभी को पता है प्लानिंग कमीशन जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। प्लानिंग कमीशन जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसका काम पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। तो हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई और लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा सन 2012 में आया। लास्ट इसीलिए क्योंकि वर्तमान में प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी गई थी। और इसके बारे में जो घोषणा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सन 2014 में ही 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते वक्त कर दी गई थी कि भारत में प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग कार्य करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे बात कर रहे हैं हम प्लानिंग की, तो एक बार प्लानिंग होती क्या है एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। प्लानिंग योजना होती क्या है? तो दोस्तों, प्लानिंग का मतलब है कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, इन सभी का डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब होगा और किसके द्वारा होगा। ये सभी निर्णय पहले ही ले लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और उस किस कंट्री का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा होगा, कितना अच्छा होगा, वो उसकी प्लानिंग पर ही निर्भर करता है। तो प्लानिंग अच्छी होगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। जैसे अगर बात की जाए तो भारत में आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने भारत के विकास के लिए, इंडियन डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान बनाने की जो शुरुआत है वो की गई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत में जो प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत है वो आज़ादी के बाद ही हुई। आज़ादी से पहले भी कुछ जो प्लानिंग प्रपोजल है वो दिए गए थे। और जो प्लानिंग प्रपोजल है वो अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट का मेरा मतलब यहाँ पर उद्योगपतियों से है, उनके द्वारा दिए गए। और कुछ नेशनलिस्ट का मतलब यहाँ पर राष्ट्रवादियों से है। तो उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए, उनको फॉर्मुलेट किया और हमारे सामने प्रस्ताव रखा। तो उन्हीं प्रपोजल को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरा मतलब यहाँ पर कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों से है और नेशनलिस्ट का मेरा मतलब यहाँ पर समाजवाद की तरफ इशारा है। तब इस समाजवादी पूंजीवाद दोस्तों होते क्या हैं? तो दोस्तों, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी, अब एक बार इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ये होती क्या है? अर्थव्यवस्था। और एक होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि हमें संसाधनों का, रिसोर्सेज का कैसे पूर्ण प्रयोग करना है, कैसे फुलर यूटिलाइज करना है, जिससे कि जो हमें रिटर्न है वो मैक्सिमम मिले, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब रिसोर्स का मतलब क्या है? दोस्तों, रिसोर्स हर उस चीज़ जो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग करें, तो हर वो चीज़ रिसोर्स है। तो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, हर वो चीज़ रिसोर्स का कार्य करती है। तो जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स का यूज़ करके ही हम लोग पैसा कमाते हैं। जैसे किसान ज़मीन का प्रयोग करता है तो ज़मीन उसके लिए रिसोर्स है। जैसे आपके लिए अभी जो आप मोबाइल फ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए रिसोर्स है। आपके नोट्स आपके लिए रिसोर्स है।
तो आप जितना उनका अच्छा यूटिलाइज करोगे आपको रिटर्न उतना ज़्यादा मिलेगा, और जितना कम यूटिलाइज करोगे तो रिटर्न उतना कम मिलेगा। तो अर्थशास्त्र सिखाता है। और रिसोर्स अवेलेबल कहाँ होते हैं, उपलब्ध कहाँ होते हैं दोस्तों, वो होते हैं इकोनॉमी में। जैसे इंडियन इकोनॉमी आपने शब्द सुना होगा, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र नहीं सुना होगा। तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत में जो रिसोर्स हैं उनके भारत के लोग कैसा यूज़ कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी से पता चलता है। तो इकोनॉमी को आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा स्थान जहाँ से लोग पैसा कमाते हैं। पैसा कैसे कमाया जाएगा, रिसोर्स का यूज़ करके, और रिसोर्स का यूज़ करना कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाती है। अब जो रिसोर्स हैं, अब उन रिसोर्स को कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रित कौन करेगा। तो दोस्तों जो कंट्रोल के आधार पर है, नियंत्रण के आधार पर है, इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इनके बारे में डिटेल स्टडी इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा प्लानिंग की हिस्ट्री के ऊपर ही होगा। तो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए, आपको समझाने के लिए वर्ड बार बार यूज़ होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और सरकारी क्षेत्र का कंट्रोल कम से कम होता है। और इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फादर हैं दोस्तों, अगर आप लिखना चाहो अभी तो आप लिख सकते हो एडम स्मिथ हैं। और जो दूसरे टाइप की इकोनॉमी है वो है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों वो इकोनॉमी है जिसमें रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी निर्णय ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो फादर हैं दोस्तों वो हैं कार्ल मार्क्स। और ऐसे ही अगर और तीसरी टाइप की इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। और भारतीय मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है दोस्तों, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के जो फादर हैं दोस्तों, पिता हैं, जनक हैं, वो आपके J.M. कीन्स, जॉन माइनार्ड कीन्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे अब प्लानिंग सिस्टम की अगर बात कर रहे थे दोस्तों, जो प्लानिंग सिस्टम है, प्लानिंग सिस्टम की जो शुरुआत है दोस्तों वो आपकी 1928 में हुई थी। तो प्लानिंग सिस्टम की जो शुरुआत है दोस्तों वो आपकी 1928 से हुई थी। और कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी USSR। USSR का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो प्लानिंग कमीशन की जो शुरुआत है दोस्तों वो आपकी कब से हुई थी, प्लानिंग सिस्टम की शुरुआत है दोस्तों तो वो आपकी योजना व्यवस्था की शुरुआत 1928 से हुई थी। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, भारत में तो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत 50 में हुई है, लेकिन योजनाएं बनाने की शुरुआत है वो पहले ही हो चुकी थी। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1930 के बाद, 1930 के बाद इन भारत के आज़ाद होने की जो उम्मीद है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई थी, उसको ताकत ज़्यादा मिल गई थी, हमें पता था। और आज़ादी की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। इसीलिए यह ज़रूरी हो गया था कि आज़ाद भारत की इकोनॉमी के लिए कुछ प्लान बनाए जाएं, कुछ योजनाएं बनाई जाएं कि आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे, किस ट्रैक पर चलेगी, कैसे डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रखा हुआ था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनाया हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते थे, उनको इंडियन इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब
यही रीज़न था कि आज़ादी के बाद जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड छोड़ देंगे या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसको ज़्यादा डिपेंड करेंगे, या दोनों के ऊपर मिलजुल कर हम करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का ऊपर है मेरा मतलब कि वे कैपिटलिस्ट के हाथों में छोड़ेंगे या सोशलिस्ट के हाथों में छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे भारत में दो तरह के लोग थे उस समय पर। जैसे एक तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े पूंजीवादी थे कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट लोग क्या थे, पूंजीवादी जो थे, एक तो पढ़े लिखे थे और इनके पास पैसा ज़्यादा था और बिजनेस करते थे। और जो बिजनेस है दोस्तों, वो गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही, उनके रूल के हिसाब से ही अपना बिजनेस चला रहे थे। और जो दूसरे जो बड़ा ग्रुप था दोस्तों, वो बड़ा ग्रुप था, वो गरीब था। एक बड़ा ग्रुप गरीब था और कम कैपिटलिस्ट थे हमारे पास। जो गरीब लोग थे वो ज़्यादातर आपके खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर ज़्यादा करते थे। तो ऐसे में यह निर्णय लेना अत्यंत ज़रूरी हो गया था कि भारत की जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होगी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहकर होगी, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होकर होगी। क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट को अगर देखा जाए तो उनके फ़ायदे के लिए, उन्हीं के हिसाब से आज़ाद भारत की अगर प्लानिंग की गई तो उस बड़े ग्रुप का क्या होगा जो गरीब है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करता है। और अगर उस बड़े ग्रुप के हिसाब से अगर प्लानिंग की गई तो यह डर था कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, तो हमारे देश के जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को शिफ्ट कर देंगे। उनके साथ ही ऐसा ग्रुप जो पढ़ा लिखा है, जिसे खेती नहीं आती, वो ग्रुप भी उन्हीं के साथ माइग्रेट हो जाएगा। तो ऐसे में इन्हीं प्लानिंग को देखते हुए भारत में जो सबसे पहला प्लान है दोस्तों, वो स्टार्ट हुआ, वो दिया। तो वो प्लान दिया गया, जैसे हम ये प्लान है हमारे इसमें जिसको हमें इस वीडियो में पढ़ना है। विश्वेश्वरैया प्लान, फिक्की प्रपोजल, कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या आता है एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग आ जाएगा। इनके टाइम पीरियड के हिसाब से आप इनको अरेंज करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये प्रपोजल कौन सा, किसके द्वारा दिया गया, कब आया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सन 2023 में एसएससी में प्लानिंग सिस्टम से, प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे के हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो दोस्तों अभी अभी हम अपनी वीडियो को आगे ही बढ़ाते हैं, एक सेकंड। तो दोस्तों जो सबसे पहला प्लान है वो हमारा विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में दिया गया। और जो विश्वेश्वरैया है दोस्तों, जिनका जन्म विश्वेश्वरैया, इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हो गया था और उनकी मृत्यु है वो 14 अप्रैल 1962 को हो गई थी। अगर आपको ये नोट्स जो अभी यहाँ अवेलेबल हैं, अगर ये इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप इस वीडियो के इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जो पहला प्लान है वो विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया। और विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1861 को, और मृत्यु हो गई थी 14 अप्रैल 1962 को। और जो इनका जन्मदिन है उसी दिन हम, इनका जो बर्थडे है उसी दिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का एक पार्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इन्होंने जो ये प्लान, तो दोस्तों जो ये इन्होंने प्लान दिया था विश्वेश्वरैया प्लान जो था, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया मतलब पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा रुझान इनका रहा।
और इनके द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी 1934 में ही, द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। 34 में ही ये बुक जो है वो पब्लिश की गई थी, और उसमें इनके द्वारा बताया गया था कि भाई कैसे भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो अगले 10 साल में डबल हो सकेगी। और इन्हीं के द्वारा यह सजेस्ट किया गया कि कैसे आप लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये प्लान इनके द्वारा दिए गए। और जो विश्वेश्वरैया जी हैं वो हमारे देश के एक्स दीवान ऑफ मैसूर रह चुके हैं। और एक्स दीवान ऑफ मैसूर मतलब पुराने समय जो दीवान हैं वो मैसूर रह चुके हैं और मैसूर के दीवान रह चुके हैं। और कौन से नंबर के दीवान थे? वो थे मैसूर के 19वें नंबर के दीवान थे। और 1912 से 1918 तक वो दीवान थे। और ये एक सिविल इंजीनियर थे दोस्तों। इसीलिए 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के दिन आप ये जो इंजीनियर डे के रूप में आप मनाते हो। लेकिन जो दोस्तों जो इनके द्वारा जो ये प्लान दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने इस प्लान को फॉलो नहीं किया। लेकिन इस प्लान के बाद भारत में एक उम्मीद जगी, जिससे कि हम भारत में अपने लिए नेशनल प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसी प्लान की वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। तो भारत में इंडियन इकोनॉमी के जनक किन को माना गया? तो विश्वेश्वरैया जी को माना गया। अब इनके बाद प्लानिंग की इस उम्मीद को मजबूती प्रदान करने के लिए 1934 में इंडस्ट्रियलिस्ट के एक ग्रुप फिक्की ने देश का एक नेशनल प्लानिंग कमीशन देश का एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने का एक सजेशन दिया। तो जो सेकंड प्रपोजल आया हमारा वो आया फिक्की प्रपोजल। तो देश के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ग्रुप था। फिक्की का मतलब क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इनके द्वारा भारत में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने का सजेशन दिया गया। और आप अगर एक बात सोचो, अगर आप लोग कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैसा प्लान बनाएंगे, तो वो ऐसा ही तो प्लान बनाएंगे जिससे उनके बिजनेस के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब प्राइवेट लोग अपने भले के लिए ही ज़्यादा सोचेंगे, वो गरीबों के लिए क्या सोचेंगे। तो इसी बात की वजह से हमारे देश में एम जी रानाडे और दादा भाई नारोजी ने इस प्लान को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि भाई गरीब लोगों के विकास के लिए जो इकोनॉमी का जो मेजर पार्ट है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। तो उन्होंने इस प्लान को फॉलो नहीं किया। तो इस प्लान के बाद जो आया वो आया हमारा कांग्रेस प्लान। तो जो हमारे देश में उस समय सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो उनके द्वारा एक कमेटी बनवाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी प्रपोजल या कांग्रेस प्लान आप इसको बोल सकते हो। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी उनके द्वारा बनवाई गई, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कमेटी के हेड थे। और यह 15 सदस्य की एक समिति थी। लेकिन उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है दोस्तों, वो वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से फाइनलाइज नहीं हो पाई। लेकिन इस नेशनल प्लानिंग कमेटी बनने से हमें यह यकीन हो गया था कि भारत जो प्लानिंग है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरल मतलब नेशनलिस्ट दोनों को
एक साथ लेकर प्लानिंग की जा सकती है। तो अब तक कितने प्लान दिए गए? पहला प्लान जो आया था हमारा वो किसके द्वारा? विश्वेश्वरैया प्लान आ गया। दूसरा हमारा कौन सा प्लान आया? फिक्की प्लान आया। और तीसरा हमारा कांग्रेस प्लान आया। तो कांग्रेस प्लान में नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसकी रिपोर्ट तो पेश नहीं हो पाई, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कमेटी का जो निर्माण है वो उस समय 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। उनके द्वारा इस कमेटी का निर्माण किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद जो प्लान आया वो था बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान में क्या था? देखो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दोस्तों, वो उस समय ऐसा नहीं चाहते थे कि जैसे ही ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उन्हें अब भारत सरकार के साथ, जो उस समय जो भारत सरकार बनेगी उनके साथ कोई समझौता करना पड़े। ऐसे में उस समय 8 उद्योगपतियों ने, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके नाम JRD टाटा, घनश्याम दास, घनश्याम दास बिरला, मतलब GD बिरला, अरदेश हीर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ, और सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और जॉन मथाई। ये 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इनके ग्रुप ने एक प्लान बनाया जिसको बॉम्बे प्लान नाम दिया गया। तो बॉम्बे प्लान कब आया आपका? 1944 में आया। और ये बॉम्बे प्लान कितने व्यक्तियों, किन के द्वारा बनाया गया था? 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा यह प्लान बनाया गया था, जिसमें एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हो, ना ही फार्मर्स को नुकसान हो। लेकिन इस प्रपोजल को नेहरू के द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसके बाद भारत में एक और प्लान आया जिसका नाम था पीपल्स प्लान, गांधीयन प्लान। इसके बाद एक और प्लान दिया गया जिसका नाम था गांधीयन प्लान, गांधीयन योजना। तो जो गांधीयन योजना है दोस्तों, वो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, जो वर्धा कमर्शियल कॉलेज के उस समय प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा यह प्लान दिया गया। और यह प्लान कब दिया गया? 1944 में यह प्लान दिया गया। और उन्होंने NPC, नेशनल प्लानिंग, और बॉम्बे प्लान के जो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ वाले जो रिकमेंडेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने यह रिकमेंड किया कि भारत में अगर लेबर का जो मेजर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उनको अगर आप इंडस्ट्रीज़ और टेक्निकल स्किल्स सिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो भारत कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को ही ज़्यादातर सपोर्ट किया। तो एक गांधीयन थिंकिंग के ऊपर बेस्ड था यह प्लान। और गांधी की थिंकिंग, आपकी जो गांधीयनी जो विचारधाराएं हैं दोस्तों, वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु एवं कुटीर उद्योग और रूरल सेक्टर की तरफ ज़्यादा रही। तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादातर सपोर्ट किया गया, रूरल सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट किया गया। मतलब यह जो प्लान था एक गांधीयन थिंकिंग के ऊपर बेस्ड था, इसीलिए इस प्लान को गांधीयन प्लान कहा गया। अब इस प्लान के बाद 1944 में के बाद अगला प्लान जो आया 1945 में, यह प्लान आपका पीपल्स प्लान आया। पीपल्स प्लान। अब पीपल्स प्लान आपका जो प्लान है 1945 में एम एन रॉय के द्वारा प्रिपेयर किया गया, जिसमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता की वकालत की गई। मतलब
आप ये लिख सकते हो कि दिस प्लान वाज एडवोकेटेड द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। अब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर आधारित थी। और जो यह प्लान है दोस्तों, ये मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित था। मतलब इसमें भी मेन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़्यादा प्रधानता देखने को मिली। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान आया वो आया आपका सर्वोदय प्लान। तो जो सर्वोदय प्लान है दोस्तों, वो सन 1950 में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक भी कहते हैं, भारत में लोकनायक भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह प्लान जो है प्रिपेयर किया गया था। दोस्तों यह प्लान भी बेसिकली आपका यह प्लान भी आपका दोस्तों गांधीयन टेक्निक्स पर ही आधारित था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना, नो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, और सेल्फ डिपेंडेंट विलेज, आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादातर, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इसके ऊपर यह ज़्यादातर फोकस किया गया। लेकिन इस प्लान के बाद भारत में 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वह प्लानिंग कमीशन क्या था, क्या काम करता था, और ये कैसी संस्था थी। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि वह जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग सिस्टम है, उसकी शुरुआत आपकी कब से हुई। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम चीज़ों को। तो उसकी शुरुआत आपकी कब से हुई? तो उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1928 से। कहाँ से हुई? यूएसएसआर से। और उसके बाद जो प्लान आया हमारा 1934 में, एम विश्वेश्वरैया प्लान आया। फिर उसके बाद 1938 में आपका कांग्रेस प्लान, एनपीसी, सॉरी फिक्की प्रपोजल आया आपका। एक सेकंड यहाँ पर ये 34 में आया था फिक्की प्रपोजल। एक बार इसको साफ कर लेते हैं, गलत बोल गया था मैं, एकदम याद। 34 में कौन सा प्रपोजल आया था? फिक्की प्रपोजल आया। तो फिक्की प्रपोजल के बाद आपका 1938 में आपका कांग्रेस प्लान आया, जिसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके बाद आपका 1944 में बॉम्बे प्लान आया, और 1944 में आपका गांधीयन प्लान आया। फिर उसके बाद 44 में गांधीयन प्लान, और 1945 में आपका पीपल्स प्लान, और 1950 में आपका सर्वोदय प्लान, और 15 मार्च 1950 को ही भारत में प्लानिंग कमीशन की जो है स्थापना वो कर दी गई थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे आप वीडियो जो भी आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।